वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 28 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न होंगे इसमें। 3 प्रश्न इसमें ज्योग्राफी के होंगे और बाकी के इसमें 17 प्रश्न जो है वो साइंस के होंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है, पीवाईक्यू। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है दो स्टेटमेंट वाला, ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर। धूपगढ़ जो है राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। यह चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा सही है? देखिए, जो धूपगढ़ है वो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। गलत है पहला स्टेटमेंट। यह चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। दूसरा वाला सही है। तो धूपगढ़ जो है वो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। पहाड़ी का जो शिखर है वो सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। और पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो भी इस शिखर के निकट ही स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होगी? सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी होगी? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी मैंग्रोव फॉरेस्ट की। ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले तो मैंग्रोव वन के बाद आएंगे घास के मैदान, उसके बाद झील, फिर सबसे कम महासागर। तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी के क्रम में घटता हुआ क्रम जो होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आएगा। मैंग्रोव वन, घास के मैदान, झील, महासागर। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम, वही पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो है महासागर का, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, वनस्पतियाँ सेम रहती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, असम। उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर बराक नदी प्रवाहित होती है? बराक नदी प्रवाहित होती है मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, असम से। सिक्किम इसमें नहीं है। ये तीनों हो जाएंगे 1 2 3। डी है इसका आंसर। देखिए, जो बराक नदी है, बराक रिवर, भारत के मणिपुर राज्य से, नागालैंड से, मिजोरम से और असम से होकर बहती है। और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर बहती है ये। ठीक है, तो इन राज्यों में और बांग्लादेश में 900 किलोमीटर लंबी नदी है ये। इसकी 900 किलोमीटर में से 524 किलोमीटर की जो लंबाई है वो भारत में बहती है। 31 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा पर बहती है और शेष 345 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है किससे? फंगस से, ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, शरीर में जीवाणु के प्रवेश कर जाने से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये नहीं होगा। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। डी है इसका आंसर। एग्जाम्स में पूछा गया कई बार प्रश्न है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। देखिए, निद्रा रोग ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है और इस रोग का वाहक और द्वितीय पोषक सीसी मक्खी है। ठीक है, निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है, वो रोकता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्लेग रोग जीवाणु के कारण फैलता है। मलेरिया रोग कवक के कारण फैलता है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, पहला वाला करेक्ट है और दूसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है। मलेरिया तो सभी को पता होगा कैसे फैलता है। देखिए, प्लेग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण पास्चुरेला पोस्टिस या यार्सीनिया पोस्टिस नामक जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया है। पहला करेक्ट है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, ना कि कवक। ठीक है, फैलाती कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर। ए है इसका आंसर।
देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, जंतु ही है वो। तथा इसकी वाहक जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है, फीमेल एनोफ्लीज। इससे प्रवाहित होने वाला जो अंग है वो मानव का स्प्लीन है, प्लीहा है, जिसमें इस संक्रमण से उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है इसको, स्प्लीन या प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 7, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। उस वैज्ञानिक का नाम है सर रोनाल्ड रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम के वाहक का काम कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर करती है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1902 में। भारत में मलेरिया के लगभग 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? भारत में तो है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ठीक है, और सबसे खतरनाक अगर पूछ ले तो फाल्सीफेरम। ये एफ है, एफ का नहीं है। देखिए, दिए गए चारों विकल्प में 4 प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजीब निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, जेनेटिक डिसीज नहीं है इसमें? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, और जो वर्णांधता होती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया हो गई, रंजकहीनता हो गई, एल्बिनिज्म। देखिए, रंजकहीनता एल्बिनिज्म भी जेनेटिक डिसीज है, अनुवांशिक रोग है, इनहेरिटेंस है। हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता भी अनुवांशिक रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस अनुवांशिक नहीं है, रतौंधी अनुवांशिक नहीं है, विटामिन ए की कमी से होती है ये। तो रंजकहीनता एक अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है, जबकि रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया में चोट लग जाने पर, कट फट जाने पर ब्लड फ्लो बहता रहता है, निरंतर रुकता नहीं है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं, स्त्रियों में प्रकट होता है। स्त्रियां करती हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। पुरुष करते हैं, स्त्रियों में प्रकट होता है। पुरुष करते हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और ये प्रकट होता है पुरुषों में। बी है इसका आंसर। देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट लगने पर बहुत समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता। ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन नहीं हो पाता। इस रोग का वहन जो है वो स्त्रियां करती हैं, जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। इसे रक्त स्रावण रोग या ब्लैडर्स डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, ब्लीडर्स डिसीज, ब्लीडिंग होना कंटिन्यू। 11वां प्रश्न है, मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21वीं त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। ये उत्तरदायी है, ये तो जेनेटिक डिसीज हो गई, डाउन सिंड्रोम के लिए। देखिए, मानव में गुणसूत्र की 21वीं त्रिगुण सूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। इसको मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, मंगोलाइड आइडोसिटी, आइडोसी, ये स्कूल में पढ़ा होगा।
सिलिकोसिस है, क्या है सिलिकोसिस? गुर्दा संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका तंत्र। सिलिकोसिस है फेफड़ों से संबंधित बीमारी, सी है इसका आंसर। सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? कुत्तों का, फूलों का, अग्नि का, इनमें से कोई नहीं। एंथोफोबिया एक बीमारी है, पुष्पों से डर। एंथोफोबिया जो है उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एंथास तथा फोबोस से हुई है। ठीक है, फोबोस यानी फियर हो गया, एंथोस हो गया फ्लावर्स। इसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों जैसे कि दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। फूलों से भी डरता है कोई? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है। यह विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन, नहीं उससे नहीं होता। यह होती है विटामिन B1 की कमी से, थायमिन से। पहला वाला तो सही है ना? सही बताना, यही सही है इसका। देखिए बेरी जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होती है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पालिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है, खासकर उन जगहों पर जहां पालिश किया हुआ चावल भोजन में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? कैडमियम, पारा, मीथेमोग्लोबिन, सीसायानिलाइड। देखिए कहीं कहीं इसके उत्तर नाइट्रेट भी सही हो जाते हैं, और थोड़ा डीप जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मीथेमोग्लोबिन। अगर नाइट्रेट और मीथेमोग्लोबिन दोनों में है तो मीथेमोग्लोबिन ही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल नाइट्रेट नहीं है तो क्लियर कट मीथेमोग्लोबिन ही होगा, सी है इसका आंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और यही स्थिति क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है। तो मीथेमोग्लोबिन। 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, विटामिन ए के सामने वर्णांधता, विटामिन के सामने रक्त जमना, थायमिन के सामने बेरी। थायमिन यानी B1 बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, के भी सही है, रक्त जमना। विटामिन ए के सामने वर्णांधता है तो एक जेनेटिक डिसीज है ना, रतौंधी होना चाहिए। मतलब ये कलर ब्लाइंड है, यहाँ होना चाहिए नाइट ब्लाइंड। तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक लिंक्ड संलग्न वंशागति रोग है, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज है। इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस न के कारण कलर ब्लाइंडनेस। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होने वाला अंग है, रक्त की बीमारी है ये थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। यह रोग दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इस रोग में रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है जिससे आरक्तता उत्पन्न हो जाती है, यानी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है?
यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइलेरिया एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? फाइलेरिया प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस ये होता है वॉर्म से यानी कृमि से। देखिए फाइलेरिया परजीवी कृमियों विशेष रूप से नेमेटोड के कारण होता है और संक्रमित मच्छरों के काटने से ये कृमि मनुष्यों में फैलते हैं। फाइलेरिया के सामान्य प्रकार के कृमियों में वुचुरेरिया वैन क्राफ्टी और बुर्गिया मेलेई और बुर्गिया टिमोरी शामिल हैं। फाइलेरिया के लक्षणों में सूजन, बुखार, गंभीर मामलों में एलिफेंटियासिस शामिल है। ठीक है, इसको कई बार पूछा गया है। रोकथाम की रणनीतियों में मच्छर नियंत्रण और फाइलेरिया रोधी दवाओं का उपयोग शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, प्लाज्मोडियम की प्रजातियां जो घातक मलेरिया का कारण बनती है वो कौन सी है? देखिए भारत में तो सबसे ज़्यादा फैला रही थी वो थी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो सबसे खतरनाक है वो है फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। चार हैं ये, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरियल। तो प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार है। जिसे घातक मलेरिया या फाल्सीपेरम मलेरिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के मलेरिया से जटिलताएं हो सकती हैं, गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जिसमें सेरेब्रल मलेरिया भी शामिल है और मलेरिया पैदा करने वाली प्रजातियों में इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक है। अन्य प्रजातियों की बात करें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरियल। 65% मामले ये फैलाता है भारत में। ओवेल की बात करें, मलेरिया का एक अपेक्षाकृत हल्का रूप पैदा करता है जो पी वाइवेक्स के समान है, मतलब इसके समान है। प्लाज्मोडियम मेलेरियल मलेरिया का एक कम गंभीर रूप भी पैदा करता है लेकिन पुरानी संक्रमण क्षमता के साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा फाल्सीपेरम। और 20 प्रश्न थे इसमें, 3 प्रश्न हिस्ट्री के और 17 प्रश्न इसमें साइंस के थे। सारे के सारे पीवाई क्यों हैं ये, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है एग्जाम्स में। स्टेटमेंट थोड़े ऊपर नीचे घुमा देते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। फुल टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं 149 में, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।